दिस इज़ मेडिसिन अनप्लग्ड बाय श्रीनिधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है टू स्टडी। द ह्यूमन ब्रेन कंटेन अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। इट इज़ द मोस्ट मिस्टीरियस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिस्टम है नर्वस सिस्टम एंड न्यूरो एनाटॉमी। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न, बट उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करके पढ़ने का, जिसमें हम शुरू से शुरुआत करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे। ओके, वेरी बेसिक थिंग्स दैट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, लोब्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम। पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, क्विक फ्लो चार्ट एंड मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरा न्यूरो एनाटॉमी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का खेल है। सीएनएस में आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पीएनएस में आएगा सेंसरी पीएनएस एंड मोटर पीएनएस। सीएनएस का काम है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, डिसीजन बनाना एंड उसको मोटर ऑर्डर देना। पीएनएस का काम है कि इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करके सीएनएस तक पहुंचाना। पीएनएस का डिटेल में क्लासिफिकेशन है जो हम अलग से वीडियो में देखेंगे, बिकॉज आज का हमारा फोकस है ब्रेन। ब्रीफली बोलूँ तो जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी पीएनएस उसको कैरी करेगा एंड सीएनएस तक पहुंचाएगा। वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा, एक डिसीजन बनेगा एंड जो भी मोटर ऑर्डर होगा वो आगे फॉलो होगा। सो ब्रेन इज़ एन ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू एंड इज सिचुएटेड इन स्कल, जिसका फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब है कि ब्रेन बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल स्लीप, थॉट्स, हार्मोन सिक्रेशन, एपेटाइट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी इम्पल्स आते हैं ब्रेन में और ब्रेन से जो भी इम्पल्स जाते हैं, दैट इज़ इनकमिंग इम्पल्स एंड आउटगोइंग इम्पल्स, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। नाउ मैंने यहाँ पे ब्रेन का एक सेक्शन लिया है। सो हियर इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन। सो अंदर से ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आउटर एरिया है वो हमको डार्क दिखेगा, दैट इज़ नोन एज ग्रे मैटर। एंड जो अंदर का एरिया है वो हमको लाइट दिखेगा, विच इज़ नोन एज वाइट मैटर। सो व्हाट इज़ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज़ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स आर द मेन फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन न्यूरोनल सेल्स, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन्स। नाउ व्हाट इज माइलिन शीथ? माइलिन शीथ एक फैटी प्रोटीन बेस्ड मेम्ब्रेन है जो एक्सॉन्स के अराउंड प्रेजेंट होती है, ड्यू टू विच देर इज फास्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड जिसमें नहीं है उसको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है सेल बॉडी, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। ये जो न्यूरोनल सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर बनाती है एंड जो माइलिन शीथ है वो वाइट मैटर बनाती है। ग्रे मैटर कंप्राइज ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, साइनेप्स एंड वाइट मैटर कंप्राइज ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स विथ माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ की वजह से हमको वाइट अपीयरेंस मिलता है, बट न्यूरोनल सेल बॉडी में माइलिन शीथ नहीं होती, दैट्स वाई दे अपीयर ग्रे। सो देर इज आउटर ग्रे एंड इनर वाइट इन ब्रेन। नाउ स्पाइनल कॉर्ड में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, दैट इज इनर ग्रे एंड आउटर वाइट। नाउ इसको याद रखने की एक ईजी ट्रिक है। हमारे हाथ का जो आउटर पार्ट होगा वो हमेशा डार्क रहेगा इनर पार्ट से, राइट? सो सेम गोज विद ब्रेन। ब्रेन का जो आउटर पार्ट है दैट इज ग्रे मैटर, दैट इज डार्क, एंड जो इनसाइड है दैट इज वाइट मैटर विच इज लाइट। सो दिस इज इजी, राइट? नाउ वन मोर थिंग, जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको ये बम्प्स एंड डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर दे? दीज आर कॉल्ड गायराई एंड सल्काई। ये जो रेस्ड रीज है इसको हम बोलते हैं गायरस एंड जो डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं सल्कस। ये प्रेजेंट होती है बिकॉज स्कल में लिमिटेड स्पेस है और इस लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो सके। सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऐसे फोल्ड्स बन जाते हैं so that more neurons can accommodate in this limited space, जिसको हम गायरस एंड सल्कस बोलते हैं।
नाउ लेट्स लुक एट द लोब्स ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम है। यहाँ पे जो रेड कलर में है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, जो ब्लू कलर में है इसको हम बोलेंगे पैराइटल लोब, पिंक कलर में है वो है ऑसिपिटल लोब, एंड पर्पल कलर में है वो हमारा टेम्पोरल लोब है। नाउ डिफरेंट लोब्स के डिफरेंट फंक्शंस है। फ्रंटल लोब प्लेज रोल इन थिंकिंग, मूवमेंट, पर्सनालिटी, अटेंशन, बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड प्लानिंग। पैराइटल लोब का रोल है कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसका मोटर इम्पल्स देता है, मूवमेंट्स एंड लैंग्वेज। ऑसिपिटल विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड प्लेज रोल इन रिकॉग्नाइजिंग शेप्स, कलर्स एंड मोशन परसेप्शन। टेम्पोरल लोब का रोल है कि वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्मेल, टेस्ट, इमोशंस लाइक फियर, एंग्जाइटी एंड लैंग्वेज। नाउ ये जो लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको पॉन्स कहते हैं, एंड द ब्राउन कलर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ सेरेब्रम के नीचे ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का लैटिन मीनिंग है लिटिल ब्रेन। ये सिचुएटेड है एट द बैक ऑफ द ब्रेन। इट प्लेज रोल इन कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट बाय कंबाइनिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। हम प्रॉपर एक पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर बैलेंस के साथ मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। हमारा बैलेंस, प्रॉपर पोस्चर एंड प्रिसाइज मसल मूवमेंट के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। नाउ हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा ये ट्यूटोरियल देख रहे हो, सो एक साथ कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है। आप देख रहे हो, दैट इज़ विजुअल इम्पल्स जा रहे हैं। मुझे सुन भी रहे हो, दैट इज़ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन भी जा रही है। मे बी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हो, दैट इज़ मोटर फंक्शन भी हो रहा है। आप सोच भी रहे हो, सो थिंकिंग प्रोसेस भी चालू है। दैट मीन्स ब्रेन एक साथ मल्टीपल फंक्शंस कर सकता है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सो इट इज़ बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लेट्स से पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और ब्रीफली उसके फंक्शंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज फोरब्रेन और प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन और मीजेंसेफेलॉन, एंड हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफेलॉन। सो दिस इज PMR ऑफ आवर ब्रेन, दैट इज प्रोजेंसेफेलॉन, mesencephalon and rhombencephalon. Now, forebrain is again divided into telencephalon and diencephalon. Telencephalon में आएगा cerebral hemisphere, basal ganglia, hippocampus, amygdala. Diencephalon में आएगा thalamus, hypothalamus, metathalamus, epithalamus and subthalamus. There are 2 cerebral hemisphere जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं by a structure known as corpus callosum. ये कॉर्पस कैलोजम 2 हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्टेड रखता है। फोरब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो इट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, मोटर फंक्शंस, थिंकिंग, एपेटाइट, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। सेकेंड पार्ट इज द मिड ब्रेन और मीजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइंड ब्रेन के बीच में सिचुएटेड है। मिड ब्रेन के अंदर आता है क्रूज सेरिब्राई, सब्सटेंशिया नाइग्रा, टेगमेंटम एंड टेक्टम। मिड ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो इट रेगुलेट्स मूवमेंट्स एंड प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। नाउ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स का मतलब कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट होता है उसको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ और आपने हाथ हटा दिया, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफेलॉन, जो ब्रेन का लोअर पार्ट है जिसमें आता है पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स एंड सेरिबेलम को कहते हैं मेटेनसेफेलॉन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑल्सो नोन एज माइलेनसेफेलॉन। सो दिस इज M² ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का फंक्शन है टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शंस। इट मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इट रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। नाउ ये मैंने बहुत ही ब्रीफली पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड फंक्शंस की बात की ताकि एक बेस बन जाए, एक आइडिया आ जाए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स है और उसके क्या क्या फंक्शंस है। Now, there is this structure called brainstem, जो ब्रेन के लोअर पार्ट में लोकेटेड है एंड इट अपीयर्स लाइक अ स्टेम, thus called brainstem. Brainstem cerebrum को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। So it is a connection between cerebrum and spinal cord. ब्रेनस्टेम में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, that is midbrain, pons and medulla. Now, don't get confused. हाइंड ब्रेन में pons, cerebellum and medulla आता है एंड ब्रेनस्टेम में midbrain, pons and medulla आता है। आपने शायद सुना होगा ब्रेन स्टेम डेथ। अ पर्सन इज कंफर्म्ड एज डेथ व्हेन ब्रेन स्टेम स्टॉप्स वर्किंग।
दैट मीन्स ब्रेन स्टेम बहुत ही वाइटल पार्ट है ब्रेन का। इन कैपिटल पनिशमेंट और हैंगिंग देयर इज स्पॉन्टेनियस डेथ। कैसे होता है? इन सम केसेस इट इज फाउंड दैट देयर इज फ्रैक्चर ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा और C2 वर्टिब्रा causing spinal cord and brainstem trauma leading to spontaneous death. There is also other cause like compression or rupture of vertebral artery and carotid arteries causing cerebral ischemia. So brainstem एक बहुत ही important part है। brainstem में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। मिड ब्रेन की तो हमने पहले ही बात की। नाउ पॉन्स कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। पॉन्स का मीनिंग है ब्रिज। पॉन्स मेड्यूला के ऊपर सिचुएटेड है और इसका फंक्शन है कनेक्शन मेंटेन रखना बिटवीन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इट रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम। इट ऑल्सो प्लेज रोल इन स्लीप साइकिल एंड ब्रीदिंग। नाउ मेड्यूला ऑब्लंगेटा पॉन्स के नीचे सिचुएटेड है एंड इट प्लेज वाइटल रोल इन ऑटोनॉमिक एक्शंस दैट इज इनवॉलंटरीली फंक्शंस। इसका मतलब कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग, swallowing, ब्लड सर्कुलेशन। मेड्यूला स्टार्ट्स बिलो द पॉन्स एंड एंड्स एट द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। सो दिस वाज द ब्रेन स्टेम। नाउ थैलेमस। थैलेमस किसका पार्ट है? हमने आगे ही देखा। यस, फोर ब्रेन में डायनसेफेलॉन का पार्ट है। थैलेमस पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के सेंटर में मिड ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड है। थैलेमस 3 ग्रुप्स ऑफ थैलेमिक न्यूक्लियाई से बना हुआ है, दैट इज लैटरल, मीडियल एंड एंटीरियर। थैलेमस एक्ट्स एज अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है बॉडी से, फॉर एग्जाम्पल हियरिंग, टेस्ट, टच, एक्सेप्ट स्मेल, वो थैलेमस से होकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी। दैट मीन्स थैलेमस इज द बॉडीज इंफॉर्मेशन रिले सेंटर। बॉडी के सेंसरी इंफॉर्मेशन पहले थैलेमस में जाएंगे, थैलेमस उसको प्रोसेस करेगा एंड बाद में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजेगा। थैलेमस ऑल्सो प्लेज रोल इन स्लीप, वेकफुलनेस, कॉन्शियसनेस, लर्निंग एंड मेमोरी। थैलेमस ग्रे मैटर का कलेक्शन है। ग्रे मैटर हमने आगे ही देखा, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। इसका मतलब कि थैलेमस न्यूरोनल सेल बॉडी का कलेक्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। पार्ट 1 में हमने ब्रीफली बात की अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, लोब्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड लिटिल बिट अबाउट थैलेमस। पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्विक फ्लो चार्ट एंड मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। एक बार बेसिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ब्रेन के एक एक पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। डू लाइक एंड शेयर इट टू इंक्रीज द रीच। I hope you like the video. See you soon with part 2. Keep watching, keep learning.